मिडिल ईस्ट इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। दरअसल दुनिया के अन्य देशों पर भी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर देखने को मिल रहा है। भारत मिडिल ईस्ट के कई देशों से यूरिया समेत कई अन्य उर्वरकों का भी आयात करता है, लेकिन अब लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से यूरिया डील भी परेशानी में आ सकती है। रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही खबरों के मुताबिक युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के कई देशों में कई फर्टिलाइजर प्लांट्स के बंद होने की खबर है। साथ ही शिपिंग मार्ग काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बता दें कि इसका सीधा असर प्रमुख एशियाई आयातक देशों पर पड़ रहा है, वो भी ऐसे समय में जब प्रमुख एशियाई देशों में मुख्य अनाज की बुआई शुरू होने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत, चीन और इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देश मिडिल ईस्ट के कई देशों से फर्टिलाइजर का आयात करते हैं, जो वर्तमान स्थिति के कारण प्रभावित हो सकती है। बता दें कि भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देश मिडिल ईस्ट से यूरिया, नाइट्रोजन और फॉस्फेट जैसे उर्वरकों का प्रमुखता से आयात करते हैं, लेकिन ये आयात इन दिनों समस्या में पड़ता हुआ नजर आया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले निर्यात आयात पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण ये आयात यहां से रुक सा गया है। बता दें कि यही वो जलमार्ग है जहां से दुनिया के फर्टिलाइजर व्यापार का 1/3 से ज्यादा का हिस्सा गुजरता है। साथ ही मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण उत्पादन में भारी कटौती भी भारत समेत अन्य एशियाई देशों के लिए उर्वरक आयात में बाधा बन रही है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में स्थित देश कतर को लेकर खबर है कि तनाव के चलते कतर को अपने यहां स्थित दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट यूरिया प्लांट में उत्पादन रोकना पड़ा है। इसका कारण कंपनी के एलएनजी प्लांट्स पर हमले के कारण गैस उत्पादन के बंद होने को बताया गया है। बताया गया है कि इससे मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में सल्फर के उत्पादन में भी कटौती हुई है। अब मिडिल ईस्ट में मची हलचल को लेकर यूरिया विशेषज्ञों का कहना है कि जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है, दुनिया ने अपने 3 सबसे बड़े यूरिया निर्यातकों और 3 सबसे बड़े एनहाइड्रस निर्यातकों कतर, ईरान और सऊदी अरब को प्रभावी रूप से खो दिया है। कहा जा रहा है कि इस कारण से दुनिया ने उर्वरक आपूर्ति में वैश्विक आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल खो दिया है। अब मिडिल ईस्ट में मची हलचल के बीच उर्वरक विशेषज्ञ लिनविले के मुताबिक भारत ने हाल ही में 13 लाख टन यूरिया खरीदने का सौदा किया है, जिसकी कुछ आपूर्ति मध्य पूर्व से होने की संभावना है। लिनविले का कहना है कि अगर ये आपूर्ति समय पर भारत नहीं पहुंची तो भारत के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बता दें कि भारत द्वारा यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों का 40% से अधिक हिस्सा मध्य पूर्व से खरीदा जाता है। ऐसे में उर्वरक की कंसाइनमेंट के सही समय पर भारत न पहुंचने पर समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। कतर को लेकर एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कतर से एलएनजी की आपूर्ति में भारी गिरावट के कारण 3 भारतीय संयंत्रों को भी यूरिया उत्पादन कम करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस अधिकारी की माने तो कम समय में यूरिया और डीएपी की आपूर्ति तंग रहने की उम्मीद दिखाई देती है। आपको बता दें कि उर्वरक विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक उर्वरक बाजार पहले से ही तंग था, क्योंकि चीन ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस साल निर्यात को सीमित कर दिया। वहीं यूरोप में उर्वरक उत्पादन ने सस्ते रूसी गैस की आपूर्ति छिन जाने के कारण उत्पादन में कटौती की है। इसी बीच एक अन्य रिपोर्ट में यूरिया की कीमतों को लेकर कहा गया है कि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले यूरिया की जो कीमतें लगभग $470 प्रति टन थी, उनमें अब करीब $80 प्रति टन की बढ़ोतरी आ गई है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण खाड़ी देशों के उर्वरक उत्पादन के प्रभावित होने को उर्वरक विशेषज्ञ चीन के लिए मौके के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि ताजा हालात को देखते हुए चीन उर्वरक निर्यात पर अपने नियंत्रण को और कड़ा कर सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये तो लगभग तय है कि चीनी सरकार इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप उर्वरकों पर निर्यात सीमा लागू करेगी या फिर उसका विस्तार करेगी। ऐसे में खाड़ी देशों का तनाव कई चीजों पर भारी पड़ रहा है। भारत का बासमती निर्यात जहां खाड़ी देशों में उत्पन्न हुए हालात की वजह से प्रभावित हुआ है, तो वहीं गेहूं के साथ ही अब उर्वरक, कच्चा तेल, गैस आदि चीजों पर भी महंगाई का साया मंडराने लगा है।